नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। झारखंड स्पेशल के इस अंक में झारखंड में हुए अब तक के सुधारवादी आंदोलनों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। झारखंड में धर्म संबंधी बदलाव की प्रक्रिया प्राचीन काल से होती आई है। आर्यों ने ब्रात्यखंड अर्थात झारखंड में धर्म का प्रचार किया। बाद में सम्राट अशोक ने रक्षित को आटो अर्थात झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजा। ताम्रलिप्त बंदरगाह से ही अशोक ने धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका आदि जगहों पर अपने धर्म प्रचारकों को भेजा था। ताम्रलिप्त तक पहुंचने का रास्ता झारखंड से ही गुजरता था। जैन धर्म की अगर बात करें तो भगवान महावीर के मानभूम क्षेत्र में जाने के उल्लेख मिलते हैं। जैन धर्म का प्रचार झारखंड में काफ़ी प्राचीन है। झारखंड में पाए जाने वाले सराक समुदाय प्राचीनतम जैन हैं। मुगलों से होते हुए मुस्लिम धर्म भी झारखंड में फैला है। 16वीं सदी में शुरुआती दशक में चैतन्य महाप्रभु के पंचपरगना क्षेत्र से गुजरने का प्रभाव इस क्षेत्र में वैष्णव प्रभाव के रूप में आज भी देखा जा सकता है। 1845 में बेथेसदा में ईसाई मिशनरी की स्थापना के साथ ईसाई धर्म का प्रभाव झारखंड में शुरू हुआ, लेकिन झारखंड में ईसाईयत का तेजी से प्रचार 20वीं सदी में हुआ। लेकिन इन सभी प्रमुख धर्मों के बीच यहाँ के आदिवासी समुदाय हजारों सालों से अपनी मान्यता एवं परंपराओं के अनुसार जी रहे थे। इन बाहरी धर्मों के प्रभावों को वे अलग अलग तरह से महसूस करने लगे। अंग्रेजों के शोषण ने उन्हें अपनी देवी देवताओं पर संदेह पैदा कर दिया था। इन्हीं के संदर्भ में उनके बीच कुछ धार्मिक नेताओं ने जन्म लिया, जिन्होंने धार्मिक सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया। आइए इन्हीं आंदोलनों की सूची इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला और प्रमुख आंदोलन था खेरवार आंदोलन। इसके नेता ताराडी गुड्डा के भगीरथ माझी थे। 1871 में इस आंदोलन ने धार्मिक आंदोलन के रूप में जन्म लिया। ये काफ़ी हद तक हिंदुत्व से प्रभावित आंदोलन था। आगे चलकर ये राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। 1874 में बौंसी में भगीरथ माझी ने बैठक बुलाकर स्वयं को राजा घोषित कर संथाल कृषकों से कर लेने की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने जब इस आंदोलन को बढ़ते देखा तो वे डर गए और इसके प्रमुख नेता भगीरथ माझी और ज्ञान परगनेत को नवंबर 1877 तक जेल में डाल दिया। मगर फिर भी ये आंदोलन रुका नहीं। उनके जेल से छूटने तक यह आंदोलन संथाल परगना से बाहर निकलकर हजारीबाग तक फैल चुका था। 1879 में भगीरथ माझी की मृत्यु हो गई। 1880-81 में खेरवारों ने आदिवासी प्रशासन को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश की। खेरवार आंदोलन ने संथाल परगना के साथ साथ हजारीबाग में भी जमीन का सवाल खड़ा कर दिया था। इसी बीच 1880 में खेरवार आंदोलन के एक नए नेता ने जन्म लिया, जिसका नाम था दुबिया गोसाई। ये हजारीबाग से थे। उन्होंने सबसे पहले संथाल परगना में कुछ समय बिताया और संथाल चरित्र और खेरवारवाद के बारे में भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया। फिर उन्होंने संथाल के क्षेत्रों की यात्रा की। उनके भाषणों एवं विचारों ने संथालों का ध्यान आकर्षित किया। फिर हजारीबाग से कुछ मील दक्षिण में जागेसर में एक आश्रम स्थापित किया। दुबिया का प्रभाव हजारीबाग से लेकर देवघर और जामताड़ा तक था। दुमका तक इसका प्रभाव फैल गया था। इन क्षेत्रों में भगीरथ माझी का प्रभाव सामान्यतः नहीं था। इसके प्रभाव ने संथाल परगना और छोटानागपुर दोनों में शक्ति प्रदर्शन के लिए जनगणना कार्यक्रम को बाधित कर दिया। उस समय परगनेत और माझी ये आवाज़ उठाने लगे कि हम खेरवार राजा हैं, हम अब खेरवार बाबू हैं, हम अपने खुद के हाकिम हैं, हम किसी हाकिम के आदेश का पालन नहीं करते। शुरुआती दौर में इसे खेरवार आंदोलन ही कहा जाता था, लेकिन 20वीं सदी में भगवान दास जो राजमहल के थे और दुमका के लंबोदर मुखर्जी ने इसको एक नए नाम सपा होड़ से प्रचारित किया।
1930 में हजारीबाग जिले के बोरोबेरा गांव के बंगम माझी ने खेरवार आंदोलन को पुनः एक नए रूप में शुरू किया। उसके अनुयायी पवित्र धागा पहनने, स्वच्छ रहने, मांस और शराब छोड़ने के लिए कहते थे। इसके अलावा गांधी जी के प्रभाव से उन्होंने खादी का प्रयोग भी शुरू किया था। बंगम माझी के बैठकों में उस समय के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता भाग लेते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध लाल बाबा अर्थात लाल हेम्ब्रम भी सफा होड़ आंदोलन के एक प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। अगला दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है बिरसाइयत। बिरसाइयत आंदोलन के प्रवर्तक भगवान बिरसा हैं और यह मुंडाओं में प्रचलित है। 1894 में आदिवासियों की जमीन और वन संबंधी अधिकार की मांग को लेकर बिरसा सरदारी आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन उन्हें महसूस हो गया कि न तो आदिवासी न ही ईसाई धर्म इस आंदोलन को तरजीह दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक अलग धार्मिक पद्धति की व्याख्या की, जिसे मानने वालों को आज बिरसाइयत कहा जाता है। सन 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने धर्म के प्रचार के लिए 12 शिष्यों को नियुक्त किया। जलमई के, जो चाईबासा में है, के रहने वाले सोमा मुंडा को प्रमुख शिष्य घोषित किया। उन्हें धर्म पुस्तक सौंपी। इस लिहाज से देखें तो बिरसा भगवान ने अपने धर्म की स्थापना 1894-95 के बीच की। बिरसा के बिरसाइयत को मानने वाले आज भी खूंटी, सिमडेगा और चाईबासा जिलों में रहते हैं। अगला महत्वपूर्ण आंदोलन जतरा उरांव का टाना भगत आंदोलन था। टाना भगत आंदोलन कई प्रकारों से बिरसाइयत से प्रभावित रहा है। जतरा उरांव के नेतृत्व में कुड़ुक अर्थात उरांव के बीच में टाना भगत धार्मिक सुधार आंदोलन ने जन्म लिया था। वर्ष 1914 के दौर में ये आंदोलन जतरा उरांव के द्वारा शुरू किया गया था। विष्णुपुर प्रखंड के चिंगारी गांव के जतरा उरांव ने आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि दुर्गुणों को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान छेड़ा। उन्होंने भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक एवं निडर जीवन की नई शैली का सूत्रपात किया। उस शैली से शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने की नई दृष्टि आदिवासी समाज में पनपने लगी। आगे चलकर ये टाना भगत पंथ महात्मा गांधी के प्रयासों के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया। आज भी गुमला, लोहरदगा आदि जगहों पर टाना पंथ के कई प्रवर्तक और अनुयायी पाए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण धार्मिक सुधार आंदोलन रहा है 1907 का सत्य धर्म या पुण्य धर्म आंदोलन। सत्य धर्म या पुण्य धर्म आंदोलन सिंहभूम के बारेकला पीढ़ के भूता गांव के सिंगराई हो के द्वारा 1907 में शुरू किया गया था। जिस समय हो समाज अपनी परंपराओं में विश्वास खोता जा रहा था, उसे बचाने के लिए इस आंदोलन को सिंगराई हो ने शुरू किया था। यह आंदोलन अपने विरोधाभासों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा है। सत्य धर्म पुण्य धर्म आंदोलन सिंहभूम के हो समुदाय के बीच प्रचलित था। 1931 में पूर्वी सिंहभूम के धालभूम के राजबासा में सीलू संथाल अर्थात ताराचंद ने एक नए धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को केवल अपने बनाए पे बचाई लेने और केकड़े और घोंगे खाने की अनुमति दी। उन्होंने मयूरभंज तक के संथालों को क्रांति के लिए जमा होने के लिए राजबासा का निमंत्रण दिया। चड़क पूजा न करने की अंग्रेजी आज्ञा की अवहेलना करते हुए वे गिरफ्तार हुए। जब बाहर आए तो जंगल में बड़ी मात्रा में लकड़ी काटने के कारण पुनः जेल गए। सीलू संथाल गांधी विचार से प्रभावित थे। 1931-32 के दौरान ही सिंहभूम के उत्तरी भागों और पूरे रांची में हरि बाबा आंदोलन फैला। यह आंदोलन भी टाना भगत आंदोलन की तरह
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया था। आंदोलन के नेता दुका हो या हरि बाबा थे। हरि बाबा आंदोलन हो जनजाति के समाज को पुनर्जीवित करने और विदेशी शासन को समाप्त करने का प्रयास था। हरि बाबा ने महात्मा गांधी के शिष्य होने का दावा किया। हरि बाबा के गिरफ्तार होने के बाद भी उनके अनुयायियों का मानना था कि वे अंग्रेज़ों से लड़ने गए हैं। वे उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब गांधी राज आएगा। हरि बाबा आंदोलन हो समुदाय में सिंहभूम में प्रचलित था। अगला महत्वपूर्ण आंदोलन कृपा सिंधु हो का सिंहभूम में धार्मिक सुधार आंदोलन रहा है। 1937 में सिंहभूम के सिनवा ब्लॉक के देवावीर गांव के एक हो शिक्षक कृपा सिंधु ने एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य हो समाज में सामाजिक बुराइयों को दूर करना था। इस प्रयोजन के लिए पूजा और त्योहारों की पुरानी पद्धति से दोषों को समाप्त करने पर जोर दिया गया। कृपा सिंधु के अनुयायियों के पास अपनी हो लिपि थी। इस तरह से कई धार्मिक सुधार आंदोलन झारखंड में प्रचलित रहे हैं। वर्तमान में भी आदिवासी समाज अपने धार्मिक परंपराओं को लेकर काफ़ी सजग है और सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है। धन्यवाद।